गुड मॉर्निंग बेटा। देखिए आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर करेंगे जैसे कि सीक्वेंस एंड सीरीज का। ठीक है, जैसे प्लस वन क्लास में आप लोगों ने सीक्वेंस एंड सीरीज कर रखी है, उसी के बिहाफ पे जो है आईआईटी के अंदर जो थोड़ा जो क्वेश्चन है बेटा वो थोड़ा सा डिफिकल्ट आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट तो नहीं कह सकते लेकिन वो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो उस टाइप के जो क्वेश्चन हैं हम लोग अभी करेंगे। एक दो लेक्चर तो मैंने पहले भी डाला हुआ है सीक्वेंस एंड सीरीज का, कुछ एक हेल्प आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चंस की, और कुछ एक जो है अभी मैं करा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो बेटा जैसा कि आप सबको पता है सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर बेटा क्या क्या होता है। सीक्वेंस और सीरीज का, सीक्वेंस के अंदर तो आपके पास कोई ना कोई टर्म्स होती हैं इस प्रकार से, एन इसको इस प्रकार से डिनोट किया जाता है एन से, और ये होती है A1 A2 A3 अप टू AN डैश डैश डैश, इस प्रकार से चलती जाती है हमारे पास ये सीक्वेंस। अगर सीक्वेंस की टर्म के बीच में अगर हम एडिशन लगा दें, ये इस प्रकार से साइन लगा दें, मतलब सभी को ऐड कर दें, तो ये बन जाती है बेटा हमारे पास सीरीज। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गई, सीरीज हो गई। अब बेटा क्या है, हम बात करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज में क्या क्या होता है जो हम लोग पढ़ेंगे। एपी, जीपी एंड एक होता है एचपी। ठीक है, एपी का मतलब सभी को पता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है। डन। एपी का बेटा आप सभी को पता है क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी के अंदर आपके पास क्या क्या होता है, किस प्रकार से होती है, A1 A2 A3 इस प्रकार से टर्म्स होती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर बेटा जो AN निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, A प्लस में N माइनस का 1 इंटू डी, और SN का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, N/2 इंटू में 2A प्लस में N माइनस का 1 इंटू डी। ये होता है एपी। पहले मैं एपी कराऊंगा उसके बाद जीपी। ठीक है, एपी के जो कुछ एक रिजल्ट है एक बार फिर रिवाइज करवा रहा हूं मैं। एन का एन टर्म का ये फॉर्मूला होता है, एसएन टर्म मतलब एसएन का ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद अगर हमारे पास जो कोई भी तीन टर्म हमें एपी में दे रखे, इफ ए बी एंड सी, अगर ये हमारे पास आर इन एपी और ये एपी में है, तो बेटा क्या होता है, A प्लस सी बाई टू, A प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू बी, ये होता है। डन, ये होता है ना। जब इसको ये बोल लीजिए फर्स्ट और लास्ट का सम इज इक्वल टू सेकेंड टर्म का डबल होता है। जिस प्रकार हम लोग ये बोलते हैं 1 2 3 एपी में है ना, तो क्या होगा बेटा, इन दोनों का सम इस टर्म का डबल है, 1 प्लस 3 4 क्या हुआ, 2 का डबल हुआ ना, तो एक रिजल्ट ये बन गया हमारे पास। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट है बेटा ये आपको करने पड़ेंगे। अगर इफ वी हैव 3 टर्म्स आर इन एपी, देन फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2 इज इक्वल टू बी, मतलब मिडिल टर्म। डन, ये हो गया हमारे पास। तो ये है हमारे पास एपी के अंदर। ठीक है, मेनली जो काम करेंगे हम इन्हीं के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, जो एपी के अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे मोस्टली इन्हीं में जो है कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, बाकी तो फिर वही है बेटा कि क्वेश्चन के हिसाब से देखना पड़ता है कि क्या होगा उस क्वेश्चन के अंदर क्या नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है जीपी। जीपी के अंदर बेटा क्या क्या होता है, AR स्क्वायर इस प्रकार से टर्म होती है हमारे पास। ठीक है, तो nth टर्म का क्या फॉर्मूला होता है सभी को पता है, A इंटू आर की पावर n-1 होता है। SN के यहाँ पे दो फॉर्मूले होते हैं, क्या, A इंटू में 1 माइनस आर की पावर n अपॉन में 1 माइनस आर। ठीक है, और एक अगर ये कब है, जब r इज लेस देन टू 1। ठीक है, अगर A इंटू में क्या 1 माइनस आर की पावर n माइनस का 1 अपॉन में r माइनस का 1, ये कब होता है बेटा, जब r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, तब ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, और अगर हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है तो हम ये लगा दें, मतलब इनफाइनाइट टर्म का सम क्या होता है, A अपॉन में 1 माइनस का R
या फिर ये होता है ए अपॉन में आर माइनस का 1। फिर वही बात है आर लेस देन टू 1 के लिए और आर ग्रेटर देन टू 1 के लिए, ये होता है हमारे पास। डन बेटा। तो अब ये होता है हमारे पास क्या, आर हमारे पास आर है, सॉरी कॉमन रेशियो ए फॉर फर्स्ट टर्म, ये आपके पास हो गई। ठीक है, और एक चीज और है इसके अंदर, जिस पर अगर हमारे पास 3 टर्म जीपी के अंदर है, इफ वी हैव 3 टर्म्स ए बी सी आर इन जीपी, अगर जीपी के अंदर है तो क्या होता है बेटा कि जैसे ये है, इसके अंदर भी क्या होता है कि ए डॉट सी फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म इज इक्वल टू बी स्क्वेयर, ये होता है। डन। तो बस ये होगा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का के प्रोडक्ट इज इक्वल टू बी स्क्वेयर होती है बेटा, ये होती है हमारे पास इसके अंदर जीपी के अंदर। ठीक है, ये दो चीज आप लोगों ने पढ़ी हुई है, अच्छे से पढ़ी हुई है 11th क्लास के अंदर। ठीक है, अभी हम बात करते हैं एचपी मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन ये एक नई टर्म आई है जो शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ी है। ठीक है बेटा, तो क्या है वो देखिए एक बार। हार्मोनिक प्रोग्रेशन मींस एचपी। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होती है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है कि देखिए ये हमारे पास अगर देखिए ए बी सी, अगर ये हमारे पास एपी में है ना, तो इनका रिवर्स कर दो, 1/a 1/b और 1/c हमारे पास किस में होंगी? ये होंगी हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन। मतलब कि कोई भी टर्म्स हैं अगर वो एपी में है तो उन टर्म्स का रिवर्स कर दीजिए। क्या कर दोगे? रिवर्स कर दोगे तो वो क्या बन जाएगी? हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन जाएगी वो। डन, ये होता है। अब इसके अंदर बेटा क्या होता है, a1/a प्लस 1/c इज इक्वल टू 2/b, ये होता है। ठीक है, हाँ ये होता है। डन बेटा, ये होता है आपके पास। तो अब ये तो कुछ रिजल्ट थे जो मैंने आपको करा दिए हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और इसका भी एग्जांपल दे देता हूं मैं कि देखिए 1 2 3 4 5 6 ये हमारे पास हार्मोनिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब हम इसका रिवर्स कर देंगे 1/1 1/2 1/3 1/4, तो ये बेटा ये क्या हमारे पास, ये क्या बन गई? ये हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन की सीरीज बन गई है। डन, तो ये थी हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब करते हैं हम लोग क्या, अब ये ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हम चलते हैं, कुछ एक रिजल्ट हैं जो इनके बारे में करते हैं। देखिए अर्थमेटिक मीन हमारे पास भी अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 टर्म्स ए एंड बी क्या होगा? अर्थमेटिक मीन आप सभी को पता है, 6th क्लास से करते हैं, 6th 7th क्लास से, दोनों का सम बाई 2 इस प्रकार से होता है। ज्योमेट्रिक मीन अभी 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है, अंडर द रूट ए बी होता है, और जो 2 टर्म्स का। और हार्मोनिक मीन क्या होता है बेटा? ये होता है 2ab अपॉन में a प्लस का b, ये होता है हमारे पास क्या? हार्मोनिक मीन। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 अपॉन में 1/a प्लस 1/b। ठीक है, अब देखिए ये जो चीज है कैसी हुई हार्मोनिक मीन। देखिए मैंने क्या बताया था कि जो हार्मोनिक मीन है, सॉरी हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, वो जो सीरीज बनेगी, सॉरी सीक्वेंस बनेगी, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो टर्म्स उनका रिवर्स की बनेगी ना। अब इधर देखिए, अगर ए और बी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है, तो जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हमारी टर्म 1/a और 1/b हो जाएगी। डन। अब देखिए जो इनका जो मीन निकलेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कैसे निकलता है? दोनों का सम बाई 2, अर्थमेटिक हार्मोनिक मीन में रिवर्स हो जाएगा, 2 अपॉन में दोनों का सम, 2 अपॉन में दोनों का सम हो जाएगा 1/a प्लस 1/b, ये हो गया हमारे पास।
डन। तो इस प्रकार से बेटा ये हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन हो गई है। अब यहाँ से एक रिजल्ट, सॉरी रफ कर दिया इसको, दोबारा लिखिए। हार्मोनिक मीन होता है 2ab अपॉन में a प्लस का b, ये होता है बेटा। अब यहाँ से देखिए एक रिजल्ट तो क्या है, अब यहीं से करते हैं बेटा। देखिए इन दोनों की प्रोडक्ट कीजिए एक बार, जरा प्रोडक्ट करके देखो बेटा एक बार इन दोनों की। a की और h की हमने की प्रोडक्ट कितनी आई, a प्लस का b/2 इनटू में 2ab अपॉन में a प्लस का b। तो ये किसके इक्वल आई, इससे कैंसिल आउट बेटा, इससे कैंसिल आउट। इसका मतलब आ गया हमारे पास ab क्या है, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा g का स्क्वायर। इसका मतलब अर्थमेटिक की और जब हार्मोनिक की प्रोडक्ट करते हो तो हमारे पास क्या आता है, g का स्क्वायर। एक रिजल्ट ये बन गया हमारे पास, तो इसको नोट कर लेना अपना, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट ये था एक रिजल्ट, तो इसको कर लेना आप लोग, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट बेटा। एक वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है जो आप सभी को पता है, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन टू ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन टू हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन सबसे कम होता है, ठीक है। ये होता है किसी भी टू टर्म्स का, मतलब कोई भी है, अगर हम किसी भी कोई भी टर्म है, अगर वो उसका अर्थमेटिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन इस प्रकार से होता है बेटा हमारे पास, ठीक है। अर्थमेटिक मीन सबसे ज्यादा होता है। अब ये तो था हमारे पास टू टर्म्स के लिए, ठीक है। टू टर्म्स के लिए क्या होगा, अर्थमेटिक मीन a प्लस का b/2 ग्रेटर देन 2 अंडर द रूट ab और ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab अपॉन में a प्लस का b, ये हो गया बेटा। अगर हमारे ये था टू टर्म्स के लिए, अगर हमारे पास होता थ्री टर्म्स, क्या थ्री टर्म्स होती, a b एंड c, a b c आर द पॉजिटिव रियल नंबर। अगर ये हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर्स होते तो क्या होता, फिर काम तो रिजल्ट तो ये रहेगा ना, करो इसको a प्लस b प्लस c/3। भाई अर्थमेटिक मीन तो ये हुआ थ्री टर्म्स का, ग्रेटर देन टू ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा, इनकी प्रोडक्ट होएगी a b c 3, क्योंकि पावर थ्री टर्म्स है तो पावर 1/3 होएगी ना, a b c की पावर 1/3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी कर सकते हैं, भाई इस प्रकार इधर 3 लगा दिया, इस प्रकार भी कर सकते हैं। और ग्रेटर देन टू 3 अपॉन में 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ये हो गया थ्री टर्म्स के लिए, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, ध्यान रखना इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई है। अब अगर देखिए टू टर्म्स के लिए ये था, थ्री टर्म्स के लिए, अब एन टर्म्स के लिए करते हैं, जनरलाइजेशन करते हैं इसका, इस रिजल्ट का जनरलाइजेशन करते हैं हम लोग। तो देखिए अगर हमारे पास n टर्म है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn अपॉन n, वाई बिकॉज अर्थमेटिक मीन हो गया n टर्म्स का, सभी को पता है, सभी टर्मों को ऐड करके डिवाइड बाय n कर दो। ग्रेटर देन टू x1 डॉट x2 डॉट x3 डॉट xn की पावर 1/n भाई, ग्रेटर देन टू n अपॉन में 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2 प्लस 1 अपॉन x3 प्लस 1 अपॉन xn, ये हमारे पास रिजल्ट बन गया है, ठीक है। तो ये काम कहाँ तक जाएगा, प्लस में 1 अपॉन में xn तक जाएगा, डन। तो ये था बेटा आपके पास, ये xn है बेटा, इसको दोबारा लिख लो, 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1 अपॉन xn, यहाँ तक जाएगा। तो ये हो गया, देखिए टू टर्म्स के लिए वो था, थ्री टर्म्स के लिए ये हो गया, तीनों का सम बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, दोनों प्रोडक्ट की पावर 1/3 ग्रेटर देन टू ये। अब अगर n टर्म्स है तो सभी का एडिशन बाई n ग्रेटर देन टू प्रोडक्ट की पावर 1/n ग्रेटर देन टू n अपॉन दिस रिजल्ट, सॉरी, ठीक है। ये हो गया आपके पास जो रिजल्ट था, ये हमारे पास ये कर दिया है, हो गया। नेक्स्ट बेटा इसको ध्यान से करना है। नेक्स्ट है, अगर हमारे पास हमें शो करना है कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू 3abc, हम लोगों को ये प्रूव करना है, ठीक है।
अब हम सबको पता है कि अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन टू ज्योमेट्रिक मीन होता है। हमने टर्म ले ली कौन सी, ए क्यूब बी क्यूब एंड सी क्यूब ले ली बेटा। अर्थमेटिक मीन कितना होगा इनका, थ्री टर्म्स हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बाई 3 ग्रेटर देन टू, तीनों टर्म की प्रोडक्ट ए क्यूब डॉट बी क्यूब डॉट सी क्यूब की पावर 1/3 भाई। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी, सभी का क्यूब। ठीक है, इनको मैंने अलग निकाल दिया, सभी का क्यूब की पावर 1/3, इससे कैंसिल आउट, तो कितना बच गया, ये बच गया, इसकी कैंसिल आउट हो गया, ए बी सी बच गया, तो यहाँ पे आ गया ए बी सी, 3 इधर है, इधर जाएगा प्रोडक्ट में हो जाएगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू ए बी सी। तो ये हो गया हमारे पास रिजल्ट। ठीक है, तो ये था। और एक हम लोगों को प्रूव करना है ए स्क्वायर, नेक्स्ट हमें प्रूव करना है, टू प्रूव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन टू ए बी प्लस बी सी प्लस का सी ए। वैसे तो क्या होता है, देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये इसी का फॉर्मूला हुआ, क्या होता है फॉर्मूला, इक्वल टू, नहीं भाई इससे नहीं निकलेगा, वैसे निकालो। अर्थमेटिक मीन हम लोग क्या पता, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन टू ज्योमेट्रिक मीन ये होता है। ठीक है, तो बेटा एक बार बताइए कि ए प्लस बी का, ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये होता है। ठीक है, तो एक बार बताइए ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है तो मतलब कि टर्म क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन टू 0 रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से क्या रिजल्ट क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab, इसको इधर ले आइए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 ग्रेटर देन टू ए बी। एक उसी प्रकार b माइनस सी का होल स्क्वायर, इसको जब करोगे आप लोग तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन टू ए बी बाई 2 आ जाए, सॉरी बी सी बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार जब सी माइनस ए को सोल्व करोगे आप लोग तो क्या आएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 ग्रेटर देन टू ए सी आएगा। एक ये, दूसरी ये, तीसरी ये इक्वेशन। अब तीनों को ऐड कर दो जरा, तीनों को जब ऐड करोगे आप लोग तो 2 क्या बनेगा, देखिए 1/2 मैं पहले कॉमन निकाल लेता हूँ क्योंकि तीनों के अंदर 1/2 है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बन गया राइट हैंड साइड, इसकी लेफ्ट हैंड साइड यही बनी ना। सभी को ऐड करोगे आप लोग, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन 2। तीनों को ऐड कर दो पहले राइट हैंड साइड में, ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए, ये हमारे पास बन गया रिजल्ट। ठीक है, तो ये था बेटा आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को प्रूव करना बेटा कि क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है कि ए बी बाई सी प्लस बी सी बाई ए प्लस ए सी बाई बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये हम लोगों को करना है। ठीक है, तो करते हैं भाई, हम यही टर्म ले लेते हैं बेटा, एक टर्म ये ले ली, इसको A1, इसको A2, इसको A3 माना। अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन टू ज्योमेट्रिक मीन होता है, ये तो होता ही है फॉर्मूला। ठीक है, करो तीनों का एडिशन भाई, ए बी बाई सी प्लस बी सी बाई ए प्लस ए सी बाई बी अपॉन में 3 बेटा,
ग्रेटर देन इक्वल टू तीनों की प्रोडक्ट कर दो, ए बी बाई सी इंटू में बी सी बाई ए इंटू में ए सी बाई बी की पावर 1/3 भाई। अब देखिए क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, एक सी से एक सी कैंसिल आउट, एक ए से एक ए कैंसिल आउट, एक बी से एक बी कैंसिल आउट। क्या बना इधर, इधर बना हमारे पास, ये बन गया ए बी सी, ये बन गया बेटा कितना बचा, ए बी सी की पावर 1/3, ये बची हमारे पास। ये कुछ गलत है ए बी बाई सी, बी सी बाई ए सी बाई बी। डन। देखिए बेटा ये हमने किया 3 के ऊपर लगाया, 3 के ऊपर लगाया तो हमारे पास आया ए बी सी की पावर 1/3 आया। इसका मतलब ये रिजल्ट लगाने से, तीनों के ऊपर रिजल्ट लगाने से हमारी बात नहीं बन रही है, नहीं बन रही ना, इसका मतलब हम दो को उठाते हैं फिर रिजल्ट लगा के देखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब देखिए प्रोसीजर तो ठीक था आप लोगों का, ठीक है, प्रोसीजर तो हमारा बिल्कुल सही था, लेकिन जो आंसर हम लोगों को चाहिए है वो नहीं आ रहा इससे, तो इसलिए इसका मतलब रूल तो यही रहेगा, बट किस पे रहेगा, दो के ऊपर अप्लाई करेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए कैसे, हमने पहले A1 A2 उठाए, 2 टर्म उठाए, क्या उठाए, पहले 2 टर्म ए बी बाई सी प्लस में बी सी बाई ए अपॉन में 2 ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोडक्ट ए बी बाई सी इंटू बी सी बाई ए और इसका की पावर 1/2 बेटा। देखिए क्या आएगा अब यहाँ से सी कैंसिल आउट, ए से ए कैंसिल आउट, क्या बचा इधर कितना बचेगा, ए बी बाई सी प्लस का बी सी बाई ए ग्रेटर देन 2 को इधर ले जाए, 2 इंटू में बी स्क्वेयर की पावर 1/2 बेटा, इससे कैंसिल आउट तो कितना बचा, ओनली बी, तो इधर बचा बेटा ओनली कितना, 2b बचा। डन। सिमिलरली हमारे पास क्या बचेगा, जब इन दोनों को ऐड करेंगे हम लोग तो बी सी बाई ए प्लस का ए सी बाई बी ग्रेटर देन 2 जो सिमिलरली सोल्व हो जाएगा 2c आएगा, और जब A1 A3 लेंगे ए बी बाई सी प्लस का ए सी बाई बी लेंगे तो ग्रेटर देन 2a आएगा। ठीक है, फिर तीनों को ऐड करिएगा तो हमारे पास ये रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है बेटा, ये था हमारे पास ये क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट। अब एक रिजल्ट है, इसके अंदर हम लोगों को दिखाना बेटा कि a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए ग्रेटर देन 8abc, ये हम लोगों को शो करना है। ठीक है, तो हम लोग को देखिए 2 नंबर गिवन है a और b, पहले हम लोग रिजल्ट निकाल लेते हैं। देखिए a b c हमारे पास 3 नंबर दे रखे हैं। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 का निकाल लेंगे। अर्थमेटिक मीन हम सबको पता है, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। पहले क्या हुआ, a प्लस का b बाई 2 ग्रेटर देन 2 अंडर द रूट ab, फिर b और c पे लगाए तो b प्लस का c बाई 2 ग्रेटर देन 2 अंडर द रूट bc, फिर बेटा a और c पे लगा तो a प्लस c बाई 2 ग्रेटर देन 2 अंडर द रूट ac आया। ठीक है, अब क्या चाहिए आंसर में, को प्रोडक्ट चाहिए, तीनों की प्रोडक्ट कर दो। तीनों की प्रोडक्ट करोगे तो कितना आंसर आएगा भाई, यहाँ पे कर देता हूँ बेटा, तीनों की प्रोडक्ट a प्लस का b, b प्लस का c और c a प्लस का c अपॉन में 8 2 4 8 और अंडर द ग्रेटर देन 2 अंडर द रूट ए बी बी सी और ए सी बेटा, ये आया। तो ए बी बी सी और ए सी आया, तो हमारे पास क्या बचा, देखिए ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, इसका मतलब ये आया कितना, ए स्क्वेयर ए बी सी का होल स्क्वेयर, इससे कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास कितना बच गया, ये बच गया। और इस 8 को इधर ले जाइए आप लोग तो इधर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास ये जो रिजल्ट रिक्वायर्ड था हमारे पास रिजल्ट आ गया है। डन। ओके बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग।
नेक्स्ट है if the three positive real number a b c are in AP, ये कह रहा है if three terms a b and c are in AP, अगर ये AP में हो with a b c is equal to 64, then find the minimum value of p. Then find the minimum value of b, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है? इफ थ्री टर्म्स ए बी सी आर इन AP, then find the with ABC is equal to 64, then find the minimum value of B. Okay. तो बेटा कैसे करेंगे इसको? देखिए क्वेश्चन तो ऐसे ही है, अगर थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे आप लोग तो क्वेश्चन तो बिल्कुल, देखिए रिजल्ट में कोई अलग नहीं लगा रहा बेटा, ठीक है, रिजल्ट वही लगा रहे हैं हम लोग। देखिए क्या कह रहा है कि ए बी सी आर इन एपी में है, अगर एपी में है, देखिए ये क्वेश्चन था, ये सॉल्यूशन। ए बी सी किस में है बेटा? एपी के अंदर है, इसका मतलब अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन 2, ज्योमेट्रिक मीन तो हम ले ही सकते हैं। ठीक है, अब हमने लगाया ए बी सी, हमारे पास थी ए बी और सी। ठीक है, तो इसका मतलब a प्लस का c बाई 2, a प्लस का c बाई 2 इज इक्वल टू b, एक तो ये होता है, ठीक है, ये होता है बेटा एक तो, ठीक है, और एक अर्थमेटिक मीन और निकाल लेते हैं हम, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा? क्या होगा? प्रोडक्ट a डॉट c इज इक्वल टू b स्क्वायर। एक रिजल्ट ये अपना ज्योमेट्रिक मीन ये है। इसका मतलब यहां से क्या होगा हमारे पास? a प्लस का c बाई 2 इज इक्वल टू b। इसको रेड दो, चलिए एक देखिए, एक मिनट ठहरो। तो बेटा ये देखिए, तो इसका मतलब हमारे पास ये हो गया। ठीक है, अब सबको पता है कि अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से ज्यादा होता है। देखिए तो इसका मतलब a प्लस का c बाई 2 ग्रेटर देन 2, भाई a और c का यही होगा, ग्रेटर देन 2 कितना? b, इसको अंडर द रूट ac, भाई यही रहेगा ना। अगर a और c, देखिए a और c का बात करें तो a प्लस का c बाई 2 ग्रेटर देन 2 अंडर द रूट ac। अब देखिए a प्लस का c बाई 2, a प्लस का c बाई 2 किसके इक्वल है? b के इक्वल। तो बेटा ये आ गई b ग्रेटर देन 2 अंडर द रूट AC। ठीक है, अब गिवन क्या है? जो गिवन है आपके पास वो क्या गिवन है बेटा कि ए बी सी इज इक्वल टू 64। इसका मतलब AC की वैल्यू आपके पास 64 बाई बी आई। ठीक है, अब इस AC की वैल्यू इधर डाल दो, कितनी आएगी? b ग्रेटर देन 2 अंडर द रूट 64 बाई बी, यही आया। ठीक है, इसको सोल्व कीजिए। देखिए ये रूट b है तो इधर जाके b इंटू में अंडर द रूट b ग्रेटर देन इक्वल टू 8 हो जाएगा। भाई 64 का रूट 8, ये कितना हो गया? कितना भाई? ये 3/2 b की पावर 3/2 greater than to 8। अब यहां से देखिए बेटा, यहाँ पे हमारे पास क्या आया? b की पावर 3/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 8। अच्छा पहले स्क्वायर हटाइए, यहाँ पे बाई 2 है ना, इसको बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो b की पावर 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 64 बन जाएगा। बाई में 2 था, कैंसिल आउट हो गया। अब किसकी ये कितना हो गया? इसका मतलब b ग्रेटर देन इक्वल टू 4, क्योंकि भाई 64 की पावर 1/3 इक्वल टू 4। तो इसका मतलब b की वैल्यू किससे बड़ी आएगी बेटा? 4 से बड़ी आएगी। ऑप्शन में था, इसका ऑप्शन मैंने नहीं लिखे, ऑप्शन में था ए ऑप्शन था 4, बी ऑप्शन था 3, सी ऑप्शन था 2 और डी ऑप्शन था 1/2। तो आंसर आएगा 4 ग्रेटर देन 2
4 आएगा बी की वैल्यू। डन। तो ये हो गया आपके पास। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को करने का एक मेथड और है, वो और करा देता हूँ। आंसर उससे भी यही आएगा कि बी की वैल्यू ग्रेटर देन 2। अभी देखिए ए बी सी आपके पास एपी में था, ये एपी में है, इसका मतलब ये जो टर्म है b माइनस डी ले सकते हैं इसको, ये b और इसको b प्लस डी ले सकते हैं, हम लोग ले सकते हैं ना, d फॉर कॉमन रेशियो, तो इसको b माइनस डी, ये b प्लस डी। देन अब क्या है कि भाई इसकी प्रोडक्ट ए बी सी प्रोडक्ट 64 दे रखी है ना, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c, तीनों प्रोडक्ट कीजिए आप लोग, तो b माइनस डी और b प्लस डी, बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इनटू में b इज इक्वल टू 64 बेटा। डन। तो यहां से क्या है हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 64 बाई बी बेटा, ये आया। इसको इधर ले आइए तो इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस का 64 बाई बी ग्रेटर इक्वल टू डी स्क्वायर, और डी स्क्वायर की वैल्यू बेटा हमेशा पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव रहेगा ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से क्या है हमारे पास, ये आया बी स्क्वायर माइनस का 64 बाई बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, एलसीएम लो बेटा, बी क्यूब माइनस का 64 बाई बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इधर से कैंसिल आउट बेटा, तो कितना ये रह गया, बी क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू 64, इसका मतलब बी की वैल्यू ग्रेटर देन टू 4। तो मिनिमम की, इसका मतलब बी है 4 से बड़ा रहेगा, तो बी की वैल्यू मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई है। डन बेटा। अब नेक्स्ट कीजिए, देखिए ये कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 9 दे रखी हो, देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। एक्स वाई ये ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन में एक्स वाई स्क्वेयर जेड क्यूब, सी ऑप्शन में 9 माइनस एक्स 9 माइनस वाई और 9 माइनस का जेड, ये है। अच्छा बेटा ये तो सिंपल है, एक्स वाई जेड की वैल्यू, तो इसको सिंपली निकाल लेंगे। क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स वाई जेड की पावर 1/3। सिंपल सा होता है, ज्योमेट्रिक में अर्थमेटिक में ग्रेटर देन टू ज्योमेट्रिक में 3 टर्म्स का। अब देखिए x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 9, तो 9/3 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स वाई जेड की पावर 1/3, इसका मतलब कितना हो गया 3, 9/3 3। डन। इसको इधर 27 लेस देन 2 एक्स वाई जेड, इसका मतलब इसकी तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई 27। फर्स्ट कंप्लीट। अब सेकंड पे चलते हैं बेटा। सिंपल, इस पर सिंपल हमने अर्थमेटिक मीन कर दें तो ज्योमेट्रिक में लगा दिया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एक्स वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर, ये निकालना हम लोगों को। ठीक है, इसके लिए देखिए हमारे पास 3 टर्म्स हैं, ये हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग वे में सोचना पड़ेगा बेटा। इसको हमारे को एक्स वाई स्क्वेयर जेड क्यूब है। देखिए एक तो डायरेक्ट सा बच्चों के माइंड में ये जाएगा कि सर हम तो 3 टर्म्स दे रखे हैं, हम तो ये फॉर्मूला लगाएंगे एक्स वाई स्क्वेयर प्लस जेड क्यूब बाई 3 और ग्रेटर देन 2 एक्स वाई स्क्वेयर जेड क्यूब की पावर 1/3। ठीक है बेटा, लगा सकते हो, बट यहाँ पे x प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर की वैल्यू नहीं गिवन है, जेड क्यूब की वैल्यू नहीं गिवन है, तो इसकी वैल्यू आप लोगों को नहीं मिलेगी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम थोड़ा सा घुमाएंगे इस क्वेश्चन को कि हमने क्या किया, x को तो ठीक है x/1 लिख दिया। ठीक है, अब y स्क्वेयर को हमने लिखिया, सॉरी इसकी जगह पे हमने y की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, y/2 प्लस y/2, ये लिख सकते हैं ना।
और z की जगह पे हम लोग z/3 प्लस z/3 प्लस z/3 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ठीक है। और x की जगह पे x/1। इसका मतलब देखिए, अगर हम इन तीनों को प्रोडक्ट करें बेटा, इन तीनों की प्रोडक्ट कीजिएगा आप लोग, इसकी भी और इनकी भी। अगर देखिए अब हमारे पास देखिए x को हमने ये लिखा, y को हमने ये लिखा, z को हमने ये लिखा। ठीक है। अब हमारे पास हम इनका निकालेंगे अर्थमेटिक मीन, इनका। ठीक है। क्यों? यहां से हमारे पास आंसर आ जाएगा बेटा कि x/1 प्लस y/2 प्लस y/2 प्लस z/3 प्लस z/3 प्लस z/3। ठीक है। अपॉन में 6, अपॉन में 6 की 6 टर्म थी, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? अगर इन तीनों की प्रोडक्ट करोगे तो आंसर कितना आएगा बेटा? xy² z³ की पावर 1/6। और अपॉन में कितना आएगा? प्रोडक्ट करोगे जब इनका तो 4 × 27 डन, ये आएगा। ठीक है। हमने क्या किया कि सबकी प्रोडक्ट कर दी, x इनकी प्रोडक्ट y²/4 इनकी प्रोडक्ट z³/27, ये हो गया। ठीक है। अब देखिए बेटा, इसको जब ऐड करोगे आप लोग, इन सबको ऐड करोगे तो बचेगा आपके पास x प्लस y प्लस z बचेगा, x प्लस y प्लस z/6 ग्रेटर देन इक्वल टू xy² z³/4 × 27 की पावर 1/6, ये बचा। ये वैल्यू कितनी बेटा? 9 दे रखी है, क्योंकि इसी वैल्यू को लेके आने के लिए हमने सारा का सारा खेल ये खेला था। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 9 है, यहाँ पे 9 पुट कर दीजिए आप लोग। कितना हो गया? 3/2। 3/2 हो गई ना। 6 पावर है, रिमूव करने के लिए इधर 6 आ गया। ठीक है। ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 × 27। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास x y z की। इसको सोल्व कर लेना भाई आप लोग। ठीक है। ये वैल्यू आ गई, डन। तो ये था आपके पास इक्वेशन। अब कौन सा रह गया? थर्ड तो इजी है, सी पार्ट। सी पार्ट में तो सिंपल सा कर लो आप लोग, एडिशन वही है। एडिशन 9 - x प्लस 9 - y प्लस 9 - z अपॉन में 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 9 - x इंटू 9 - y इंटू 9 - z की पावर 1/3। देखिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन है बेसिकली तो हम लोग वही लगाएंगे, फॉर्मूला वही लगाया। सबसे पहले यही ट्राई करके देखेंगे फॉर्मूला, अगर फिट बैठ रहा है तो यही अप्लाई करेंगे, अगर नहीं हो रहा है ना इससे तो अब इसका मतलब उस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ से देखिए, इसमें तो सिंपल हो गया, 9 9 9 27 माइनस का कॉमन x प्लस y प्लस z अपॉन में 3 ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, जो हमें रिक्वायरमेंट है इसकी ये है। ठीक है जी। अब ये वैल्यू कितनी है बेटा? 9 27 माइनस का 9 18 18/3 6 ग्रेटर देन टू 9 - x इंटू 9 - y इंटू 9 - का z 1/3 पर हटाने के लिए इधर 3 आ गया, 6 की पावर 3। तो हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है। सिंपल सा। जो देखिए हम लोग कुछ नहीं कर रहे, वही जो फॉर्मूले हैं घुमा फिरा के वही लगा रहे हैं। ठीक है। तो मतलब कि ये क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं? क्योंकि बेटा एग्जाम में जब आप बैठोगे ना, अगर इन जो मैं अभी करा रहा हूं, अगर यहां से अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है ना तो आपको उसको सोल्व करने में ना दिक्कत नहीं होगी, आप जल्दी से उसको कवर अप कर जाओगे। डन। तो इसलिए ये करा रहा हूं क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, ये हो गया। नेक्स्ट है बेटा, ये तो सिंपल सा है, मैं एक क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। इफ Sn इज इक्वल टू Qn स्क्वेयर, Sm इज इक्वल टू Qm स्क्वेयर है और इसमें Sq की वैल्यू पूछी है, तो डायरेक्ट सा Q की पावर 3 आ गया, क्योंकि देखिए Sn में Qn है, Sm में ये है, तो इसमें क्या हो जाएगा? Q इंटू में Q स्क्वेयर इज इक्वल टू Q। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट में क्या दे रखा है भाई?
क्वेश्चन नंबर ये है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है वी हैव टू फाइंड द सम, हमें SN निकालना है किसका, 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर प्लस 3/4 का स्क्वायर प्लस 7/8 का स्क्वायर प्लस 15/16 का स्क्वायर प्लस हमें इसका SN टर्म्स का सम निकालना है। देखिए बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम 1/2 लिख सकते हैं, 1 - 1/2 का स्क्वायर बाई प्लस में इसको 1 - 1/4 का स्क्वायर बाई 1 - 1/8 का स्क्वायर बाई 1 - 1/16 का स्क्वायर डैश डैश डैश। अब देखिए ये जो 2 4 है इसको क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, इसको 2 की पावर 2, इसको 2 की पावर 4। अगर जो nth टर्म आएगी, देखिए फर्स्ट टर्म में 2 की पावर 1 है, सेकंड टर्म में 2 की पावर 2 है, थर्ड टर्म में 2 की पावर 3 है, फोर्थ टर्म में 2 की पावर 4 है, तो जो nth टर्म आएगी उसके अंदर क्या आएगा बेटा, 1 - 2 की पावर n ये आएगा। ठीक है, इसका मतलब SAN हमारे को मिल गया, कितना बचा, 1 - 1/2 की पावर n का स्क्वायर, ये बचा। फॉर्मूला खोल दो, 11th क्लास क्वेश्चन का सिंपल सा क्वेश्चन बन गया बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 की पावर 2n करोगे, b स्क्वायर माइनस का 2 इंटू में ab 2 इंटू में 2 की पावर n, ये बन गया। तो ये कितना बचा बेटा, 2 की पावर 4 की पावर n। ठीक है, अब an ये बन गया, SN निकालना, SN क्या होता है, समीशन ऑफ an, इसके ऊपर समीशन लगा दीजिए आप लोग, समीशन ऑफ 1 प्लस समीशन ऑफ 1/4 की पावर n माइनस 2 इंटू में समीशन ऑफ 1/2 की पावर n। सिंपल सा फॉर्मूला बन गया, अब इसको सोल्व कर लीजिए आप लोग, क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा था, 11th क्लास का ही था। नेक्स्ट बेटा इसमें है आपके पास क्या दे रखा है कि 1/a प्लस 1/b माइनस 1/c और इंटू में 1/b प्लस 1/c माइनस 1/a, इसकी वैल्यू निकालनी है इफ a b एंड c आर इन HP, ये इसमें हो HP में हो। ठीक है, ये दे रखा है। अगर बेटा ये HP में है ABC, तो इसका मतलब AP में बेटा, अगर ABC AP में है तो 1/a 1/b एंड 1/c HP में हो जाएंगे। इसका मतलब 1/a प्लस 1/c इज इक्वल टू 2/b, एक तो हो गया रिजल्ट ये। ठीक है, यहां से अच्छा इन दोनों की प्रोडक्ट कीजिए आप लोग, इन दोनों की प्रोडक्ट करोगे, मैं यहीं से कर रहा हूँ, इसमें से बेटा 1/b प्लस में है, 1/b प्लस में है। ठीक है, इसको बाद में लिख लेंगे, यहीं से सोल्व करते हैं एक बार। 1/b 1/c ये तो माइनस का कॉमन निकालिए, 1/c प्लस का माइनस का 1/a, और भाई ये हो गया 1/b प्लस में 1/c माइनस का 1/a। अभी देखिए इसको a मान लो, इसको b, a माइनस b इंटू a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो कितना हो गया 1/b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये हो गया आपके पास। डन। तो भाई इसकी वैल्यू अब हमको क्या पता है कि a माइनस b का जो स्क्वायर है वो a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस का 4ab होता है, यही होता है ना। ठीक है, अब ये रूल हम इधर लगा देंगे भाई,
1/b² माइनस का a माइनस b का होल स्क्वायर है। तो हमारे पास बेटा ये बचा a प्लस बी का होल स्क्वायर करो तो 1/c प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1/c इंटू 1/a, ये हो गया। अब देखिए जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन हमने लगाई थी उसके 1/a प्लस 1/c की वैल्यू 2/b थी, इसकी वैल्यू 2/b बेटा, तो 1/b² माइनस का 2/b का होल स्क्वायर माइनस का 4/ac, तो ये कितना हो गया 1/b² माइनस का 4/c, माइनस माइनस, अच्छा बार माइनस था तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 4/b² प्लस में 4/ac, तो कितना हो गया बेटा, यहाँ से कितना रिजल्ट आया माइनस का 3/b² प्लस का 4/ac, ये ही अंतर आया, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास, और इसके अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करा दिए हैं, कुछ एक क्वेश्चन थे ये, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नेक्स्ट टॉपिक है मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तो आज तक के लिए इतना ही बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आपसे। ओके।